Hello students. So today we are going to do the previous year board questions of the chapter cell cycle, cell division and structure of chromosomes. We've already finished the chapter and today we are going to do the questions which have come in the board exams. So the first question, इसमें अलग अलग marks के questions हैं, तो अभी हम 1 mark के questions पहले कर रहे हैं. First one is, name the following. A pair of corresponding chromosomes of the same shape and size derived from one from each parent. सेम जो शेप और साइज के जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो दो अलग अलग पेरेंट से डिराइव होते हैं तो उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिनके की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में फिर क्रॉसिंग ओवर होता है. तो इसका आंसर हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सेकेंड, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स गिवन. ऑड वन आउट आपको चूज करना है और कैटेगरी नेम करनी है कि बाकी सब किस कैटेगरी को बिलोंग करें. ऑड वन आउट को अलग रखना है, बाकी की कैटेगरी बतानी है. एग्जाम्पल दे रखा है आपको जैसे नोज, टंग, आर्म, आई. तो इसमें आपने बता दिया कि नोज, टंग और आई जो है वो क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं, और जो ऑड है वो आर्म हो गया. तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन में दे रखा है सेंट्रोजोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड लार्ज वैक्यूल्स. ये सारी चीजें दे रखी हैं. तो आपको 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, आपको समझ के ये बताना है कि कौन सा ऑड वन है. तो देखो, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, लार्ज वैक्यूल्स प्लांट सेल में होते हैं और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में होती है. तो यहाँ पे सेंट्रोजोम जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि बाकी सब क्या हैं, दे आर दी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल. नेक्स्ट, तो ऑड वन है सेंट्रोजोम. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट. अब आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि करेक्ट नहीं है. रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द स्टेटमेंट्स. आपको क्या करना है कि कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं उनको चेंज करके स्टेटमेंट को करेक्ट करना है. पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, फ्री मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. देखो क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. जबकि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल. दैट मीन्स उसमें फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता सोल्यूट्स का, आयंस का. तो ये क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन की जगह इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल. फ्री मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, और कुछ लोग इसको सेमी परमिएबल भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर ग्रुप ऑफ टर्म्स. इन ईच ग्रुप द फर्स्ट पेयर इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टर्म्स. रीराइट एंड कंप्लीट द सेकेंड पेयर ऑन अ सिमिलर बेसिस. एग्जाम्पल दे रखा है जैसे ऑक्सीजन है वो इंस्पिरेशन में यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपिरेशन में बाहर निकलती है. ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है. तो अगर कैपिटल टी है तो ये होमोजाइगस. ये एक्चुअली आपके 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपने अभी किया नहीं है, लेकिन ये कंबाइन होके आया है क्योंकि इसीलिए यहाँ पे दे रखा है. और स्मॉल टी जो है वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेट्रोजाइगस. और ये आप कर सकते हो. सेकेंड पार्ट आप पढ़ चुके हो कि एडेनाइन के साथ थाइमिन पेयर होता है एटी, और साइटोसिन के साथ गुएनाइन. साइटोसिन के साथ गुएनाइन एटीजीसी के पेयरिंग होती है, ये आपको पता है. ये आंसर दे रखा है. टीटी होमोजाइगस है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस होगा. एडेनाइन थाइमिन, साइटोसिन गुएनाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो. क्रोमोसोम्स गेट अलाइंड एट द सेंटर ऑफ द सेल ड्यूरिंग. ये आपको अब तक अच्छे से रट गया होगा कि जो सेकंड स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, एक सिंगल लाइन में सेल न्यूक्लियस के सेंटर में अरेंज हो जाते हैं. तो दे गेट अलाइंड एट द सेंटर ऑफ द सेल ड्यूरिंग मेटाफेज. ये 2015 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से आपको आंसर चूज करना है. आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन अ फीमेल ह्यूमन सेल विल हैव. माइटोटिक सेल डिवीजन हुई है. देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, दैट द सेल हैज अंडरगॉन माइटोटिक सेल डिवीजन. दैट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन द सेम. सो अ फीमेल ह्यूमन सेल विल हैव कितने होंगे, उसके पास होंगे 44 प्लस XX क्रोमोसोम. ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, है ना. 46 होते हैं ना, तो 44 तो हो गए ऑटोसोम्स और XX सेक्स क्रोमोसोम्स 2 हो गए, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए.
नेक्स्ट, गिव टेक्निकल टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें इन्होंने एक ही पार्ट लिया क्योंकि बाकी पार्ट जो थे वो डिफरेंट चैप्टर्स में से थे। तो रिपीटेड न्यू यूनिट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के जो यूनिट है, जो मोनोमर है, जो बार बार रिपीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू शो द एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इन अ प्लांट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम्स। अब आपको ना इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि 4 क्रोमोसोम्स हैं, 6 क्रोमोसोम्स हैं, 5 क्रोमोसोम्स हैं, उनको आप अरेंज करके माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस को शो करो। तो आपको क्या करना है कि सिंपल बस ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ले रहे हो, और जब उनको सेपरेट कर रहे हो तो क्रोमैटिड्स डबल बनाने। जैसे 4 क्रोमोसोम्स लिए तो 8 क्रोमैटिड्स आपको बनाने चाहिए। एंड उसका सेकंड पार्ट है स्टेट एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये भी एक डिफरेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको एनाफेज का डायग्राम बनाना है। एनाफेज में क्या है? मेटाफेज के बाद एनाफेज थर्ड स्टेज है माइटोसिस की, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, एंड द सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो वो डायग्राम बनाना है। आप ये देखो, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 4 पेयर, हमने 4 क्रोमोसोम्स बोला है ना, तो 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स इस तरफ जा रहे हैं एक पोल की तरफ, और 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। इक्वेटर, ये दूसरा पेन ले लेती हूँ, ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट हो गई है, यहाँ से ये सेपरेट हो चुके हैं, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। आपको जब भी कोई डायग्राम बनाने को आता है ना, ये ध्यान रखना कि हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने के आधे नंबर होते हैं। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 1 मार्क विल बी फॉर ड्राइंग द डायग्राम एंड अनदर 1 विल बी फॉर द लेबलिंग। तो लेबलिंग जरूर करनी है, चाहे कितना सिंपल डायग्राम आपको लगे यार ये क्या है, इट इज वेरी सिंपल, इसमें लेबलिंग की जरूरत है, बट डू लेबल द डायग्राम। Labeling is very important. It's almost 100% true in every case. Half the marks are for drawing the diagram and another half, the second half is for the labeling. इसका जो second part था वो है the acid rain destroys the cell as well as the crop and it corrodes the buildings, statues, etc. क्योंकि acid होता है और building, statues वगैरह सब marble वगैरह से बनते हैं, तो वो dissolve हो जाता है उसमें. Okay, next question. Given below are sets of 5 terms each. In each case, rewrite the terms in logical sequence. सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है. एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि कॉर्टिकल सेल्स, रूट हेयर, जाइलम, सॉइल, एंडोडर्मिस. तो ये कैसे होगा कि सबसे पहले सॉइल वाटर से पानी रूट हेयर में जाता है, फिर कॉर्टेक्स में जाता है, मतलब कॉर्टिकल सेल्स में जाते हैं, 9th में भी पढ़ चुके हो आप, फिर एंडोडर्मिस में, और अल्टीमेटली जाइलम में, और जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट में कंडक्ट होता है. अब आपको जो दिया गया है क्वेश्चन वो क्या है? कैरियोकिनेसिस, एस फेज, साइटोकिनेसिस, G1 फेज, G2 फेज ऑफ सेल साइकिल. तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकिनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकिनेसिस होता है. लेकिन ये जो सेल साइकिल जो स्टार्ट होती है उसके पहले भी क्या होता है? हमारा जो एक फेज होता है जिसमें कि सेल तैयार होता है ना, जो इंटरफेज होता है, जो प्रिपरेटरी फेज होता है, तो उसके भी 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज. तो वो आपको सारे दे रखे हैं, आप इनको अलाइन कर दीजिए. तो सबसे पहले आ जाएगा G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, उसके बाद कैरियोकिनेसिस, मतलब पूरी जो माइटोसिस की डिवीजन होती है, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, और उसके लास्ट में जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, दैट इज साइटोकिनेसिस. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू फॉल्स बताना है. अगर फॉल्स है देन री राइट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द फर्स्ट और द लास्ट वर्ड ओनली. तो अब ये स्टेटमेंट क्या है? लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. तो क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? लाइसोसोम की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए न्यूक्लियस. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. आपके क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप देख रहे हो लेवल बहुत सिंपल है, लेकिन यही है कि आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको करने में बहुत आसानी रहेगी. आप एक बार में कर सकते हो. आपको ये नहीं है कि बार बार क्वेश्चन रीड करना पड़ रहा है, समझना पड़ेगा कि अरे ये प्रॉब्लम है या व्हाटएवर. So if you are thorough with your subject, you can answer this, you can score wonderful marks. Answer it very easily. Next, state whether the following statement is true or false. फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी 2011 का ही है कि और अगर false है then rewrite the correct statement. Centromere is the organelle of the cell that initiates cell division. वे कह रहे हैं सेंट्रोमियर वो ऑर्गेनेल है जो कि सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है. ऐसा नहीं है. सेंट्रोमियर तो क्रोमोसोम के सेंटर में होता है, जो क्रोमैटिड्स को इट होल्ड्स द क्रोमैटिड्स टुगेदर. तो सेल डिवीजन कौन सी चीज स्टार्ट करती है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट इज द सेंट्रोसोम इज द ऑर्गेनेल विच स्टार्ट्स द सेल डिवीजन, क्योंकि वो डिवाइड होता है, ऑपोजिट पोल्स में चला जाता है, वहां से
स्पिंडल फाइबर्स बनाता है और एस्टर्स बनाता है. नेक्स्ट, रीराइट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस इंडिकेटेड, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है. अब इसमें भी एक ये दे दिया है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का. द ब्लड वेसल दैट बिगिंस एंड एंड्स इन कैपिलरीज इज द, कौन सी ऐसी हमारी बॉडी की ब्लड वेसल है जो कि कैपिलरीज से स्टार्ट होती है, कैपिलरीज में ही एंड होती है, तो वो पोर्टल वेन होती है. हेपाटिक पोर्टल वेन ये आप पढ़ोगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तब. नेक्स्ट इज डैश इज द फिनोमेना ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल. जब साइटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में फ्लूइड भर जाता है. जैसे ये सपोज सेल वॉल है और ये साइटोप्लाज्म जो है ये श्रिंक हो गया है और यहाँ पे जो फ्लूइड था वो पूरा फिल हो जाता है. ठीक है, तो ये इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस. इट इज द फिनोमेना ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल. ये कब होता है? जब हम सेल को हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, सेल की जिस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सेल सैप से ज़्यादा होती है. तो क्या होता है? सेल का वाटर जो है वो बाहर चला जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है. नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग. द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस. बाकी सारे सेल्स में कौन सी होती है? माइटोसिस. अब आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अगर फॉल्स है देन रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द फर्स्ट और लास्ट वर्ड. ये काफ़ी बार आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन, लेकिन ये 2010, 11, 12 में आया है. Mitosis is the type of cell division occurring in the cells of injured parts of the body. Mitosis is the type of cell division occurring in the cells of injured parts of the body. So this statement is true. इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि माइटोसिस जो है वो इंजर्ड पार्ट्स, जो इंजर्ड सेल्स होते हैं उनमें होती है. अगर हम इसको चेंज कब करते हैं? अगर ये होता माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल्स अकरिंग ओनली इन द इंजर्ड सेल्स. अगर ओनली वर्ड होता तब हम इसको चेंज करते क्योंकि ये सारे सेल्स में ही होता है. लेकिन इन्होंने सिर्फ एक पार्ट दिया है जहाँ माइटोसिस होता है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है एक्सप्लेन करते हुए उनको. एक्सप्लेन द टर्म. तो कैरियोकिनेसिस क्या? इट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, वेयर एज साइटोकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन. वेरी सिंपल एज दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ गए हैं. ठीक है, अभी तक 1 मार्क के चल रहे थे. सो द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें एक स्टेज दे रखी है. अब आप देखो स्टेज देखते ही आपको पता चल जाएगा. अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े नहीं है सारे. ये सारे क्रोमोसोम जो हैं कहाँ अलाइंड हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइंड हैं. तो कौन सी स्टेज हो जाएगी? ये मेटाफेज स्टेज है. अब आप क्वेश्चंस पढ़िए. फर्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल. अब आप प्लांट्स और एनिमल सेल बताओ इसमें है कि नहीं है. दूसरा, गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. नेक्स्ट इज नेम द स्टेज डिपिक्टेड इन द डायग्राम. व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेज. Then name the type of cell division that occurs during replacement of old leaves by new ones, formation of gametes. And what is the stage that comes before the stage shown in the diagram? तो ये और लास्ट पॉइंट है इसका, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द स्टेज मेंशन इन 4. यहाँ पे जो आप स्टेज बताओगे उसका आपको डायग्राम बनाना है, कीपिंग द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट. तो अब देखो पहली ये 2018 का क्वेश्चन है. तो अभी पहला पार्ट क्या है कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल. तो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना. तो ये किस में होते हैं? एनिमल सेल में. तो इसका मतलब ये एनिमल सेल है. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि ये सेंट्रोसोम है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये एनिमल सेल है. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? नेम द स्टेज. स्टेज हमारी हो गई मेटाफेज. यूनिक फीचर क्या है स्टेज का? कि ऑल दी क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटर इन अ सिंगल लाइन. नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लीव्स बाय न्यू वंस. जब पुरानी पत्तियां झड़ती हैं, नई लीव्स, न्यू लीव्स अराइज. सो व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन इज दैट? विच डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सो इट इज माइटोसिस.
नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है, एंड इसका आंसर होगा मियोसिस. मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. व्हाट इज द स्टेज दैट कम्स बिफोर द स्टेज शोन हेयर. तो ये हमारी कौन सी स्टेज है, मेटाफेज. मेटाफेज के पहले क्या आता है, प्रोफेज. तो आपको प्रोफेज का डायग्राम बनाना है कीपिंग द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट. तो ये हमारा प्रोफेज का डायग्राम हो गया. मियोसिस की स्पेलिंग रॉन्ग है, MEIO, OI लगा देते हैं. ठीक है, ओके. एनिमल सेल है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, ये सब हो गया. इन्होंने अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज दोनों डायग्राम बना के दिखा दिया आपको. आप भी बना सकते हो, इट्स योर विश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो विच रिप्रेजेंट्स अ स्टेज ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोसिस की एक स्टेज दिखा रहे हैं ये. अब आपको इसको देखना है डायग्राम को और क्वेश्चंस आंसर करने हैं. आप ये ध्यान से देखो, जैसे ही आप डायग्राम देखा करिए उसके कुछ समझने की कोशिश करो उस डायग्राम को कि आपको क्या दिख रहा है, और अंदाजा लगाने की कोशिश करिए. ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेज. तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो दोनों सेपरेट हैं. एक न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो चुके हैं. इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी ऑलमोस्ट प्रॉपरली फॉर्म हो रही है. ये डिवाइड हो रही है, देखो, है ना, इसमें कंस्ट्रक्शन अपीयर होना शुरू हो गया है. तो इसका मतलब ये सेल जो है डिवाइड हो चुका है, और ये लास्ट स्टेज है इसकी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गया. न्यूक्लियस की शेप आपको नजर आ रही है, और जो सेल मेम्ब्रेन है इट हैज बिगिन टू डिवाइड. तो आइडेंटिफाई द स्टेज गिविंग सूटेबल रीजंस. तो आप की स्टेज क्या हो जाएगी, स्टेज हो जाएगी आपकी टीलोफेज. द स्टेज शोन इन द फिगर इज टीलोफेज. रीजन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस हैव रीअपीयर्ड. स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो रहे हैं. फरोज हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. फरोज बननी शुरू हो गई हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं. डॉटर क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, और उनके चारों ओर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई है. इसीलिए हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो स्टेज है हमारी ये टीलोफेज है. नेक्स्ट है, नेम द पार्ट्स नंबर्ड 1 and 2. तो 1 क्या है, आपके क्रोमोसोम हो जाएंगे, और 2 क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. 1 आपका हो जाएगा क्रोमोसोम, और 2 हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, नेम द व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो टेक्निकल टर्म क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकिनेसिस. Mention the stage that comes before the stage shown in the diagram. Draw a neat label diagram of the stage mentioned. तो ये हमारा टीलोफेज है. तो टीलोफेज के पहले कौन सी स्टेज आती है, एनाफेज. तो एनाफेज का आपको डायग्राम बनाना है. Which is the cell division that results in half the number of chromosomes in daughter cells. क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन कौन सी सेल डिवीजन में होता है, मियोसिस में होता है. यू कैन राइट दैट. ये 2017 का क्वेश्चन है. आपको मैं बार बार वही कह रही हूँ कि बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो. बस क्वेश्चन को समझ के ढंग से प्रॉपरली आंसर करना. एंड यू हैव टू राइट वॉट एवर इज आस्क्ड, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, तो हमारे पूरा हो गया. यहाँ एनाफेज के इन्होंने डायग्राम भी बना दिया है. So let us move on to the next question. The given diagram shows a stage during mitotic cell division in an animal cell. Identify the stage, give a reason to support your answer. देखो इसी तरह की क्वेश्चन, आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें स्टेज आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसके आगे वाली स्टेज कौन सी है, पीछे वाली स्टेज कौन सी है, इस स्टेज की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही सब है. और हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया ही आया है 5 मार्क्स का, या 3 मार्क्स के तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं इसमें. 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो आइडेंटिफाई द स्टेज, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. आप ये देखिए स्टेज कौन सी होगी. आप इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब स्टेज को आइडेंटिफाई करते हो तो आप देखो कि क्रोमोसोम्स की शेप कैसी है. यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो पूरे इंटैक्ट हैं, उनके क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हुए हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अभी अलाइन नहीं हुए, सीधे आके अरेंज नहीं हुए. इसका मतलब कि ये अभी प्रोफेज स्टेज में है. अभी देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर नहीं हुई है, इट इज़ डिसअपियरिंग. तो ये क्या होगा, प्रोफेज स्टेज हो जाएगी. रीज़न आप दे सकते हो, बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल डिसअपियरिंग and the chromosomes have not aligned at the equator.
नेक्स्ट, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द सेल एज इट वुड अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेज एंड नेम द स्टेज. अब आपसे वही नेक्स्ट स्टेज पूछ लिया, तो नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगी, मेटाफेज. उसका डायग्राम बना दीजिए जहाँ पे कि क्रोमोसोम्स एक सिंगल लाइन में मेटाफेजिक प्लेट की तरह मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे. Next, in what two ways is mitotic division in animal cell different from the mitotic division in a plant cell? अब ये कह रहे हैं कि एनिमल और प्लांट सेल की जो माइटोसिस है उसमें डिफरेंस क्या है. तो ये डिफरेंस देखिए कि एनिमल सेल में जो है वो माइटोसिस ऑलमोस्ट सारे सेल्स में ही होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं, जो मेरिस्टम होते हैं, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपने 9th में पढ़ा है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और एक और होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो इनमें ये ग्रोथ होती है, माइटोसिस होता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टिश्यू. एनिमल सेल बिकम्स राउंडेड बिफोर सेल डिवीजन, और प्लांट सेल में कोई चेंज नहीं होता है शेप में. एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है जो कि माइटोसिस में बहुत इसेंशियल एक पार्ट प्ले करता है. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है. अब यहाँ पे क्योंकि सेंट्रोसोम होता है इसलिए एस्टर्स बनते हैं, एस्ट्रल रेज बनती हैं. यहाँ पे सेंट्रोसोम होता ही नहीं है इसलिए एस्टर्स आर एब्सेंट. देन एनिमल सेल में जब साइटोकिनेसिस होता है, जब कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस, जब साइटोकिनेसिस होता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो जो फरो बनती है वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बनती है. जो फरो बनती है, जैसे जब दो सेल डिवाइड हो रहे हैं, ये एक सेल जब दो में डिवाइड होता है तो ये फरो जो है ये बाहर की तरफ से बनती है, मतलब इधर से ऐसे. लेकिन जब प्लांट सेल डिवाइड होता है, ये प्लांट सेल डिवाइड हो रहा है, तो इसमें फरो कैसे बनती है, सेंटर से, इधर से सेंटर से ये पेरीफेरी की तरफ प्रोसीड करती है. तो cytokinesis occurs commonly by the cell plate method, wherein a solid middle lamella develops, dividing the mother cell into two daughter cells. सेंटर से लेमेला बनती है वो कि बाहर की तरफ स्प्रेड होती है. एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ क्लीवेज आती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ अ शूट. अब शूट ग्रो कर रही है, सिंपल ग्रोथ है तो माइटोसिस हो जाएगी. और फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्लांट के जो हैं वो सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट्स फॉर्म करते हैं, तो उनमें मियोसिस होगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन स्टेज ऑफ माइटोसिस. अब फिर से आपको माइटोसिस की एक स्टेज दिखा रखी है, 2015 का क्वेश्चन है. अब आपको इसमें बताना है कि आइडेंटिफाई द स्टेज. अब आप ये देखो कि इसमें आपको क्या दिख रहा है कि डॉटर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुकी हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एनाफेज स्टेज हो गई. नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी. ए जो है वो हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स, और बी जो है ये सेंट्रल पोर्शन, इसका सेंट्रोमियर हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेज. अब इस स्टेज की खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेशल फीचर क्या है कि क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं. टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. ये इसकी खास फीचर है. नेक्स्ट इज हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिवीजन. माइटोसिस के एंड में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, ओनली 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन. मियोसिस में 4 बनते हैं, माइटोसिस में 2 बनते हैं. नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन. दोबारा से आपको एक स्टेज दे रखी है माइटोसिस की, इसको पढ़िए और स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. दिस वाज आस्क्ड इन 2014. अब आप इसमें देखो कि क्या है. एक तो इसमें ध्यान रखो कि क्या मिसिंग है. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रोसोम नहीं है, इसका मतलब कि एस्टर्स नहीं बने हैं, सिर्फ स्पिंडल फाइबर है, तो ये प्लांट सेल है. और अभी क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हुए, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए, एज सच वो जॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये अभी प्रोफेज स्टेज ही है. और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको दिख रही है ना. तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इज इट अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल. तो हमें पहले पता चल गया कि इट इज अ प्लांट सेल, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम अभी नहीं है और स्पिंडल अपैरेटस उससे कनेक्टेड नहीं है, एस्टर्स नहीं है. आइडेंटिफाई द स्टेज शोन. स्टेज हमने बता दी, प्रोफेज है स्टेज. नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर. हाउ इज द स्टेज आइडेंटिफाइड. इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, बेटा फेज. कैसे आइडेंटिफाई होगी कि उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं दे विल गेट अलाइंड इन वन
line at the equator. Next क्या है? How will you differentiate between mitosis and meiosis on the basis of chromosome number in the daughter cells? माइटोसिस और मियोसिस के क्रोमोसोम नंबर में क्या फ़र्क होगा कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल. मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, इट बिकम्स हाफ of that of the parent cell. A fifth part है इसका, draw duplicated chromosome and label its parts. एक क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेट हुआ है उसका आप डायग्राम बनाइए और उसके पार्ट्स लेबल करिए. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो गया. इसमें हमने सिस्टर क्रोमैटिड्स बना दिए, सेंट्रोमियर मार्क कर दिया, क्रोमोनोमीटा इधर बीच में और इसकी मैट्रिक्स. नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो शोज द एपिडर्मल सेल्स ऑफ एन अनियन बल्ब. ये मैंने फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन ले लिया है, ये रहने दिया है, मैंने रिमूव नहीं किया. फर्स्ट चैप्टर क्योंकि आप 9th में कर चुके हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए. आपने एक्सपेरिमेंट भी 100% ज़रूर किया होगा. ये अनियन का जो एक सेल लिया है, एपिडर्मिस का एक सेल लिया है और इसको शुगर सोल्यूशन की एक ड्रॉप में ट्रांसफ़र किया है, तो फिर हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द एपिडर्मल सेल एज इट वुड अपीयर आफ्टर इमर्जन इन अ स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन. अब स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन में डाला है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें प्लाज्मोलिसिस होगा, क्योंकि इस सोल्यूशन के कंपैरिजन में जो शुगर सोल्यूशन है वो कैसा होगा, इट विल बी हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक होगा. तो आपने टोनिसिटी पढ़ी है, आपको पता है कि जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो कहाँ से कहाँ मूव करता है. वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जब बाहर वाला सोल्यूशन हाइपरटोनिक है इसका मतलब वहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सोल्यूशन. तो पानी जो है, वाटर का मूवमेंट जो है, इट विल बी फ्रॉम इन टू दी आउटर पोर्शन ऑफ द सेल. अंदर से बाहर की तरफ, इनर टू आउटर जाएगा वाटर, और क्या होगा कि ये जो सेल है ये श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, प्लाज्मोलिसिस होगा और सेल श्रिंक हो जाएगा. ये देखो आपका डायग्राम है कि ये स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन में रखा तो न्यूक्लियस ये हो गया, सेल वॉल ये है और प्रोटोप्लाज्म पूरा श्रिंक हो गया है. तो सेल विल श्रिंक. What scientific term is used for the changes as shown in one above? इसमें जो changes हुए हैं इसके लिए scientific term क्या है, प्लाज्मोलिसिस या फिर फ्लैसिडिटी. फ्लैसिड हो जाता है सेल, फ्लैसिड कंडीशन हो जाती है. What should be done to restore the cell back to its original condition? अब इसको, अगर हमें सेल को वापस इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेके आना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इसको बहुत जल्दी से एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखना है ताकि इसके अंदर पानी फटाफट एंटर करे और एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, और ये दोबारा अपनी शेप जो है वो रीगेन कर ले. लेकिन ये प्रोसेस बहुत जल्दी होनी चाहिए. अगर आपने सेल को थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अगर ऐसे छोड़ दिया फ्लैसिड कंडीशन में तो उसके जो कंटेंट्स हैं दे विल डाई एंड देन द सेल विल नॉट रिवाइव. Next, give the scientific term for the recovery of the cell as a result of the step taken in third above. अगर अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है, इसकी अगर शेप रीगेन करवाई तो उस टर्म को क्या बोलेंगे हम, उस टर्म को हम बोलेंगे डी प्लाज्मोलिसिस, मीन्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ प्लाज्मोलिसिस. आफ्टर दैट डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स through a semi-permeable membrane from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration. वाटर मॉलिक्यूल की जगह हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं. ठीक है, और सेमी परमिएबल की जगह आप सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल वर्ड भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन 2012. Draw a well-labeled diagram to show the metaphase stage of mitosis in an animal cell having 4 chromosomes. इन्होंने metaphase stage draw करने को बोला है और 4 chromosomes इनके पास हैं. Mention any 2 reasons for the population explosion in India. ये reproduction वाले chapter का आ गया, population explosion. Okay, next question, give biological reason. Pituitary gland is also known as the master gland. ये आपके endocrine system का है. Next, gametes have a haploid number of chromosomes due to meiosis. तो इसका आंसर देख लेते हैं. पहला तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आपने मेटाफेजिक प्लेट पे 4 क्रोमोसोम को अरेंज कर दिया और सेंट्रोसोम बना दिया, स्पिंडल फाइबर बना दिए. आप यहाँ पे ना क्रोमोसोम्स के साथ क्रोमैटिड्स और सेंट्रोमियर को भी लेबल कर दीजिएगा. ये सब लेबल करना ज़रूरी है. नेक्स्ट है
रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो रीजंस क्या हैं कि एक तो लोगों को मेल चाइल्ड चाहिए, मेल हेयर चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग अर्ज अमंग पीपल टू हैव मेल चिल्ड्रन। इफ दे डोंट हैव मेल चिल्ड्रन, बेटियां होती हैं, डॉटर्स होती हैं, दे गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन जस्ट so that a male heir is produced. Then in the lower strata of society, they believe that if there are more children, they will be earning more and adding to the income of the family. So this is also one of the reasons that they go on producing children. Next is biological reasons. Pituitary gland is also known as master gland because it controls the secretions of all the other hormones and all the other endocrine glands. That is why it is known as the control master gland या controlling gland. अब ये क्या कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट क्या है, गैमेट्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों होता है, क्योंकि गैमेट्स जो है वो मियोसिस की वजह से फॉर्म होते हैं, और मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा, जब दो गैमेट्स कंबाइन करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब कंबाइन करेंगे, सो दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन डिप्लॉयड जाइगोट। तो इसीलिए तब क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो जाता है। अगर पहले से उनमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो जब जाइगोट में दोनों फ्यूज होंगे तो क्रोमोसोम नंबर 4 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट हैज टू बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्टडी द सेम एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको एक स्टेज दे रखी है, क्वेश्चंस हैं, नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1, 2, 3, आइडेंटिफाई द अबव स्टेज एंड गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, mention where in body this type of cell division occurs, and name the stage prior to this stage and draw a diagram to represent the same. This was asked in 2011. Again similar type of question. सबसे पहले आपको स्टेज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला, आप इसमें देखो कि यहाँ पे एक तो फरो बननी शुरू हो गई है, लेकिन अभी क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स अभी वहाँ पे हैं, क्रोमोसोम्स पूरी तरह से अलग, क्रोमैटिड्स अलग जाके क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं हुए, अभी क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, है ना। क्रोमैटिड्स जो है ये देखो सारे के सारे ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी स्टेज हो जाएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। सो दिस विल बी एनाफेज। पार्ट्स लेबल्ड 1, 2, 3, 1 क्या हो जाएगा आपके सेंट्रियोल्स, 2 क्या है स्पिंडल फाइबर्स, और 3 क्या है क्रोमैटिड्स। आइडेंटिफाई द अबव स्टेज, स्टेज हो गई आपकी एनाफेज। गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, बिकॉज द क्रोमैटिड्स हैव सेपरेटेड, द सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव सेपरेटेड एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, दैट इज व्हाई दिस इज एनाफेज। मेंशन वेयर इन बॉडी दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। बॉडी में कहाँ होती है इस तरह की सेल डिवीजन, ये आपके सारे सोमैटिक सेल्स में होती है। नेक्स्ट है, नेम द स्टेज प्रायर टू दिस एंड ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेम। इसके पहले वाली स्टेज जो होती है वो मेटाफेज होती है, और मेटाफेज में वही आप डायग्राम बना दीजिए कि इक्वेटोरियल प्लेट पे आपके क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन इन एन एनिमल सेल। फिर से आपको एक स्टेज दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। आप पहले स्टेज को मैंने कहा आइडेंटिफाई कर लिया करिए। अब यहाँ पे क्या है, देखो क्रोमोसोम्स अभी अलाइन नहीं हुए हैं, क्रोमैटिड्स इनके सेपरेट हुए हैं, क्रोमोसोम्स प्रॉपर अभी पूरे क्रोमोसोम है और वो अलाइन नहीं हुए इक्वेटोरियल प्लेट पे। इसका मतलब ये कौन सी स्टेज है, ये हो गई प्रोफेज। अब क्या है, आइडेंटिफाई द अबव स्टेज, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो प्रोफेज हो गई क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपियर नहीं हुई है, क्रोमैटिड्स अभी, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अभी इक्वेटर पे अलाइन नहीं हुए हैं, इसलिए ये प्रोफेज है। अब आपको 1, 2, 3, 4 की लेबलिंग करनी है। अच्छा, तो 1 तो हो जाएंगे एस्टर्स, नंबर 1 इज एस्टर्स, नंबर 2 आर क्रोमैटिड्स, नंबर 3 इज सेंट्रोमियर एंड नंबर 4 आर स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 क्या था, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है कि ये ना दोनों क्रोमैटिड्स को जॉइन करके रखता है, और स्पिंडल फाइबर्स जब सेल डिवाइड होता है तो इसी पे अटैच होती हैं। स्पिंडल फाइबर्स इस पे अटैच होकर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं। नेक्स्ट, नेम द स्टेज दैट कम्स जस्ट आफ्टर द स्टेज शोन इन द डायग्राम। इसके बाद प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, मेटाफेज। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ दिस स्टेज। तो आपको मेटाफेज का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। मेटाफेज का आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा। ये क्रोमोसोम्स हो गए। क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखिएगा, अगर सेल में आपको 4 क्रोमोसोम दिखाए हैं तो आप अपनी जो भी स्टेज बना रहे हो उसमें उतने ही क्रोमोसोम्स ड्रॉ करोगे। मार्क कर दीजिए सारी, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड्स, स्पिंडल फाइबर्स।
ऑलराइट, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, अब तक के जो भी बोर्ड के क्वेश्चंस आए थे, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नाउ वील स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो कि आपका जेनेटिक्स है. जेनेटिक्स डिटेल में नहीं है, मेंडल के लॉज हैं, दैट वी विल डूइंग. टिल देन यू स्टडी दिस चैप्टर वेल. इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए. बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने इसलिए साथ में कराएं कि इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है. आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जिस तरीके से ये पढ़ा है, इस चैप्टर का आपकी थरो प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इसको इसी तरीके से ढंग से याद कर लें. सो नेक्स्ट टाइम विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर.